ड्रामों में आपने देखा होगा, इंडियन ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामों में अमूमन नंद और बाउच के दरमियान जो है चुपकलश चलती रहती है। लेकिन ये एक चुपकलश जो है वो अब सियासी सूरत इख्तियार कर रही है और यहाँ पर बाउच से मुराद जो है वो बुशरा बीबी है और उनके नंद से मुराद जो है वो अलीमा खान साहबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमशेद खान। आज मैं आपको बताने लगा हूँ KPK और लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो एक नंद बाउच की लड़ाई शुरू हो गई है, उस हवाले से मैं बताऊंगा। ड्रामों में आपने देखा होगा, इंडियन ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामों में अमूमन नंद और बाउच के दरमियान जो है चुपकलश चलती रहती है। लेकिन ये एक चुपकलश जो है वो अब सियासी सूरत जो है वो इख्तियार कर रही है और वो चुपकलश क्या है और किन के दरमियान में है, तो आप उसकी तफसील सुने कि यहाँ पर बाउच से मुराद जो है वो बुशरा बीबी है और उनके नंद से मुराद जो है वो अलीमा खान साहबा है। बाउच साहबा ने तो अपने शोहर की नाफरमानी करते हुए, जो उनको कहा गया था कि आपने जमान पार्क लाहौर जाना है, उसकी नाफरमानी करते हुए पेशावर का रुख किया और पेशावर में जाकर बैठ गई और साथ में उन्होंने सबको कहा, जो मरकजी की आदत थी, कि आप सारे निकम्मे हो। क्या कहा? ये रिकॉर्ड पे बात है कि उन्होंने कहा कि आप सारे निकम्मे हो। लेकिन उसके बाद बारी आती अलीमा खान और उनकी दूसरी हमशीरा कि जब उनकी जमानत हो गई तो उन्होंने भी समझा कि अब अपनी चीजें जो है वो कैप्चर करना चाहिए। चुपकलश जो है वो शुरू हुई थी यहाँ पर रेहाम खान की तलाक के बाद, जब वो तीसरी शादी करने के मूड में थे इमरान खान, तो उस वक्त जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की थी अलीमा खान ने कि आपने बुशरा बीबी से शादी नहीं करनी। और काफी अरसे तक, चूंकि इमरान खान पे बहुत ज्यादा होल्ड है अपनी बहनों का और अपनी बहनों के बहुत ज्यादा सुनते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात जो थी वो नहीं सुनी, इस पे अमल नहीं किया और बुशरा बीबी से शादी कर ली। बुशरा बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने खानदान से दूर हटाना शुरू कर दिया और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रही। और उसके बाद जो सिचुएशन होती है कि जब इमरान खान जेल में चले जाते हैं, उनके भांजा साहब भी जेल में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक चीजें जो थी वो अलीमा खान के पास आ गई। तो बाबी भी जेल में, भाई भी जेल में, तो उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग वगैरह थी, लोगों से मिलना मिलाना था, देना दिलाना था, वो सारा अलीमा खान कर रही थी। और उसके बाद अलीमा खान जो है वो डोमिनेंट हो गई। लेकिन जब वो जेल में बैठी हुई जो बाउच साहबा थी, जो उनकी, वो उनको एक आंख की चीज नहीं बर्दाश्त हो रही थी कि मैं कब निकलूंगी। जैसे ही वो निकली, उन्होंने KPK का रुख किया। KPK में भी एक दिन तो बड़ा आराम से गुजरा, दूसरे दिन उन्होंने CM की सरबराही में एक इजलास बुलाया और अपने सबसे पसंदीदा तरीन काम, जी हाँ, बुशरा बीबी का सबसे पसंदीदा तरीन काम, कि उन्होंने ट्रांसफर जो थी उस पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार हुकूमत, तो आपको याद होगी कि पंजाब में ट्रांसफर पर कितने पैसे लिए जाते थे, यही हाल यहां पर खैबर पख्तूनख्वा का है। तो बुशरा बीवी ने तो पहले तो ट्रांसफर पर पाबंदी लगा दी। अब देखते हैं कि वहां पे उनको गोगी कौन मिलती है, क्योंकि एक गोगी का होना बड़ा जरूरी है। और हम सुन रहे हैं कि वहां पे एक साबिक मुशीर साहबा हैं, शायद वो गोगी का किरदार अदा करेंगे अनकरीब। उसके साथ साथ जो दूसरी बात कि यहाँ पे लोग अमन अमान के सताए हुए हैं, यहाँ रोजाना लाशें उठाई जा रही हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कि यहाँ पर CTD के पास, पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, यहाँ पर उनके पास वेपन नहीं है, जनाब साहबा ने CM को कहलवाकर लाहौर के ये लाहौर बार के वकुला को 3 करोड़ रुपए दान कर दिए। जी हाँ, 3 करोड़ रुपए उस सूबे ने दान कर दिए जो खुद अरबों रुपए का कर्जदार है, जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार है। यहाँ पर ये अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि होता है क्या। बुशरा बीवी तो जनाब साहबा, उसने तो KPK की हुकूमत देख ली, लेकिन अलीमा खान जो है, अलीमा खान कहाँ पीछे हटने वाली है। अलीमा खान ने मरकजी की आदत को काबू में करना शुरू कर दिया। अब अनकरीब देखने में आएगा कि मुस्तकबिल क्या बनता है बैरिस्टर गौहर का, मुस्तकबिल क्या बनता है सलमान अकरम राजा का, और इन दोनों नंद और बाउच के दरमियान ये लड़ाई कहां तक जाती है, कहां पे इख्तिताम होता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहां पर खैबर पुख्तनख्वा भी की हुकूमत और उसके करता धरता भी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, कि क्योंकि सबसे ज्यादा आमदनी तो इसी ट्रांसफर में थी, सबसे ज्यादा आमदनी तो डिपुटेशन में थी, सबसे ज्यादा आमदनी तो एडिशनल चार्जेस में थी। अब वो सारे मामला तो बुशरा बीबी देखेंगी। बुशरा बीबी पर जब केस चले तो उनका कहना था ये तो घरेलू खातून है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि उनका कितना लेना और देना लोगों के साथ होता है। इधर अलीमा खान जो है,
علیمہ خان اب پریشان ہے کہ وفاق میں اپنے آپ کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، کس کو ان کرنا ہے، کس کو آؤٹ کرنا ہے، لیکن یہ لڑائی چل پڑی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کسی انڈین ڈرامے کی طرح کہ اب اس کا اختتام کب اور کیسے ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔